होने वाले युद्ध में अपने विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उन्हें पुनः प्रणाम किया। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। महर्षि सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त किया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वरम सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर भगवान शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोग का उपभोग करके अंत में उत्तमोत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही वैकल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, जो अपनी महिमा सुनाने वालों के समस्त पापों का अपहरण कर लेते हैं। अध्याय 31। घोषमा की शिव भक्ति से उनके मरे हुए पुत्र का जीवित होना। घोषमेश्वर भगवान शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। महर्षि सूत जी कहते हैं, अब मैं घोषमेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उसके महत्व का वर्णन करूंगा। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति में सूर्य के समान उद्दीप्ता आ गई थी। वे वेद शास्त्र के मार्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्यों में सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों को बड़ा प्रेम दिखाया करते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत ही प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बारंबार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अदंतो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हट करके अपनी बहन घोषमा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया, इस समय जो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया, मैं बहन से कभी दाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घोषमा की दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घोषमा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी। भगवान शंकर जी की कृपा से उनके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घोषमा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में दाह पैदा हो गया। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से
उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घोषमा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को इस तरह तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घोषमा सवेरे उठकर प्रतिदिन पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठ गई और बड़े आनंद से घर के सारे काम काज करने लगी। उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातः काल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा, वह खून से भीगी दिखाई दी। उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घोषमा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्ये, आपके पुत्र कहाँ हैं? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है। उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मर गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, परंतु मन ही मन हर्ष से भरी हुई थी। घोषमा भी उस समय वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसने पति को भी ऐसी ही अवस्था की। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घोषमा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचिन मात्र भी दुख नहीं हुआ। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिया कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्य पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी कर देते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने भगवान शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से भगवान शिव के नामों का उच्चारण करती रही और उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी, उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी मां घोषमा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिर स्वरूप महेश्वर शीघ्र उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, तब घोषमा ने भगवान शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के योग्य ही है। घोषमा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाएगा। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, आपके दर्शन मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं। प्रभो, यह बहुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है। इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं क्यों ऐसा करूं? मुझे तो बुरा करने वालों का भी भला ही करना है। श्री सूत जी कहते हैं, घोषमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, घोष में तुम कोई और भी वर मांग लो, मैं तुम्हारे लिए हितकर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घोषमा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घोषमेश्वर कहलाता हूँ।
सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक